चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? बताओ जल्दी। साउंड आप लोग को आ रहा है? जल्दी बताओ। क्या लिख रहा है? बहुत दिन के बाद आए हैं सर, इतना बंद मत कीजिए क्लास सर। पगला का क्या, एक दिन बंद है वो क्लास हुआ, बहुत दिन हो गया तेरा। एक दिन नहीं बंद हुआ सुबह वाला क्लास का। सब अब यूट्यूब पर नहीं आते हैं, मज़ा नहीं आता है। मेरा 28 को एग्जाम है। अच्छा, आज से आ रहे हैं, आज से मज़ा देने आ रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। अरे ये तो हम दिखवे नहीं करते होंगे, खोलो उसको। आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप दिखाई दे रहे हैं? पूरा अंधेरा दिखाई नहीं देता है, पूरा अंधेरा दिखाई नहीं देता है। ठीक ही लिखता है, पूरा अंधेरा है, दिखाई नहीं देता है। सर आपका दरोगा में कितना मार्क्स है प्री और मेंस से बताइए प्लीज। अच्छा, हम चेक वो नहीं किए, चेक करके बताएंगे। मेंस में 85 होगा। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता, आप लोग को है कि इसमें 100 ड्यूटी करवा दिए हैं। अब अंदर चलिए, यहाँ डाल दे, 100 ड्यूटी करवा दिए हैं। चलो 100 से आगे बढ़ो। आज वीडियो नहीं दिख रहा है गुरुजी, मेरा एग्जाम हो गया। अब 2 एग्जाम और बच चले, 25 28 ना। तुरा क्या कल क्वेश्चन है फिजिक्स में न्यूमेरिकल था, जो 7 को मतलब कल था। देख लेना, आज बता देंगे। कल बोला था एक तार का प्रतिरोध आर है, उसको 4 भाग में काट दिए हैं, फिर उसे संयुक्त क्रम में जोड़ दिए हैं, फिर उसे समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। तो उसके संयुक्त क्रम में समांतर क्रम में ऊष्मा का अनुपात कितना होगा? कल था इधर। कल मेरा एग्ज़ाम है था सर, बांका में एग्ज़ाम ठीक नहीं सर, जाना हुआ क्वेश्चन गलत है सर, मन नहीं लग रहा है। अब जाना हुआ क्वेश्चन गलत करेगा तो मन लगेगा? पगला कहेगा। सर एलपी का 28 अक्टूबर से होने वाला है। 28 अक्टूबर ने, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अभी 2 महीना है। सर 2 महीना अभी है, सब खत्म। बोर्ड पीडीएफ नहीं तरीके, बोर्ड पीडीएफ अभी तक नहीं डाले हैं, बताओ। अभी डालेंगे, कल क्वेश्चन कराएंगे 11 घंटे, ऐसे 8:30 बज गया है। चलो 100 तक हो गया है ना? 100 तक हुआ रे? चलो 100 तक हो गया है, आगे बढ़ते, ठीक है ना। रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है, कल रिएक्शन से भी क्वेश्चन था। चलो क्या लिखा हुआ है? चलो यहाँ तक आओ। 100 तक करवा दिए है ना? 100 तक हो गया। सवेरे को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर हम का क्लास लिए हैं, पीछे का कैसे मैनेज होगा? मुंगेर से पीछे से मैंने होगा, पीछे से देखने से होगा। पीछे देखना स्टार्ट करो। पर डे जो है साइंस में एगो, और जीके में जो है हिस्ट्रिया भी चल रही है, तो उसमें एगो देखना स्टार्ट करो, ठीक है ना। या तो 2 को देखना स्टार्ट करो, अगर लाइव नहीं देखेगा तो। अगर लाइव देखेगा तो एक पीछे से लाइव वाला, ठीक है ना, फटाक सा मैनेज हो जाएगा। चलो
आज करवाएंगे, कल का बिहार पुलिस से क्वेश्चन आज करवाएंगे, आज करवाया जाएगा। शाम में बने रहना है, अब फाड़ देना है, ठीक है ना। जो क्या बोल रहा एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया, जल्दी ध्यान दे, अब पूरा खत्म करना है, 7:30 हो गया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। तो हम जानते हैं दोहरी अभिक्रिया में आयनों के आदान प्रदान, हम जानते हैं वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोहरी अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो वही तो दोहरी अपघटन लिखल है, नहीं लिखल है। चलो आगे बढ़ता है क्वेश्चन, रिएक्शन से क्वेश्चन भी आ रहा है। एक कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है, एक कार्बन परमाणु जो कितना बंध बनाता है, सिंपल बात है 4 को मैक्सिमम बताए थे ना, 4 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो बेरोजगारी से क्वेश्चन एकदम फिक्स से पूछता है, लेकिन कौन बेरोजगारी डाटा कभी 22-23 पूछ लेगा, कभी 24 पूछ लेगा, कभी 2016 पूछ लेगा, 18 पूछ लेगा, अगर फिर हम रहना ना, ठीक है ना, कोई साल पूछ लेगा। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो आप हमको 2 साल पहले क्यों नहीं मिले, अभी हम नौकरी करते हैं। कल के 2 साल पहले जिसके जीवन मस्ती था ही ना, ठीक है। उसका 2 साल पूरा गया है ना, पूरा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सत्य या असत्य है। देखो इसी तरह क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कौन कथन सत्य या असत्य, सत्य तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख लो यहाँ पर इस तरह रहेगा, वो रिएक्शन इसी तरह का लाया था जिसमें A B C D तक दे लेता, लिख लेता है 1 2 सही, 2 3 सही, 3 4 सही, इसी तरह, ठीक है ना। क्या लिखल है, बोले N2 + 3S2, देखो यहाँ ट्रेन गया फिर लौट गया ना, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय। अब बी नंबर क्या मिल रहा है, यहाँ ध्यान दो, निम्नलिखित उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब यह ध्यान दो, यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया मतलब हुआ जो लौट आए, क्या है, जो लौट आए अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में बदल गया है, अब उसे छोड़ देंगे तो पुनः जो है लौट आएगा अभिकारक में, उसे बोलेंगे क्या, प्रतिवर्ती या उत्क्रमणीय, प्रतिवर्ती या यानी परिवर्तित होने वाला, परिवर्तित। तो बिल्कुल देखो ये ट्रेन भी देखता है, तुम लोग पटना से हावड़ा, पटना गया फिर लौट के चल आया हावड़ा, ऐसे रहता है ना, यानी प्रतिवर्ती है, सही है। और इसमें हमेशा बनता है उष्मा, क्या बनता है, तो उष्मीय अपघटन है, ये भी क्या है, सही है, यानी ए और बी दोनों सत्य है, क्या है। चलो आगे, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें, इस ऐसा क्वेश्चन रहने पर तो काफी इजी हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो यहाँ जाने क्या बोल रहा है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें, अब इसको पूर्ण करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो कुछ और दिमाग लगाना है, क्या कार्बन है, 1 2 2 कार्बन कहाँ है, खोजो पहले, क्या इसमें 2 कार्बन है, क्या इसमें 2 कार्बन है, अब क्या इसमें 2 कार्बन है, नहीं, क्या इसमें 2 कार्बन है, बस हो गया इतना ही जी ना हुआ है। अरे सर अब तुम कितना लोग दिमाग है कि रिएक्शन में पूछ दिया है, रिएक्शन में तो जानना करते कौन चीज बनेगा, कौन चीज बनेगा, संतुलित करके देख लो, बन गया है, नहीं बना है। चलो आगे, समझा रहे तू, बना देगा, फाड़ देगा ना। चलो यहाँ ध्यान दे, अगला 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है लोहा इससे अभिक्रिया किया है, तो लोहा गया कॉपर को मार के भगा दिया है, कॉपर को भगा दिया है ना। दी गई अभिक्रिया कौन सी है, प्रतिस्थापन है, यानी लोहा द्वारा कॉपर का स्थापन हुआ, प्रतिस्थापन हुआ ना, हो गया। और प्रतिस्थापन में भी एकल है, क्या है, एकल, क्या है, एकल। और सब क्वेश्चन लिख के लेके आएंगे, करवाएंगे, लेकिन ठीक है ना। कल उसमें दे लेता रिएक्शन दे लेता, उसमें दे लेता संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीकरण अभिक्रिया, तो उसमें वो रेडॉक्स और विस्थापन दोनों था, ठीक है ना, यानी उसमें 1 और 3 दोनों था। चला आगे, अगला ये रहा, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलके बनता है, देखो दोनों जुड़ गया है, संयोजन हो गया है, ये दोनों जुड़ के एक ना हुआ है, संयोजन, क्या हो गया है, संयोजन। अगला
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? फिर वही है, संतुष्टना है, यानी ये क्या है, यह आपका उत्क्रमणीय विक्रिया है, यानी परिवर्तित होने वाला है, इधर से इधर इधर से इधर परिवर्तित होने वाला है। लेकिन यहाँ अपरिवर्तित लिख दिया, दोहरा लिख दिया है। दोहरा विस्थापन कहाँ हो रहा है? यहाँ तो दोनों मिलकर संयोजन हो जाएगा, ठीक है ना, संयोजन अभिघटन हो जाएगा, तो ये भी गलत, ये भी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो दोनों संयोजन हो रहा है ना हो रहा है। यहाँ क्या लिख दिया? दोहरा, यानी गलत हो गया। क्या हो गया? कहाँ है? क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है पहले? कथन सत्य या असत्य? दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह है? कीटोन है, लास्ट में ओन आएगा। 3 कार्बन तो प्रोपेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन, और कीटोन तो लास्ट में ऑन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन हो जाएगा। कल तुम लोग को बताए थे, एसिटिक एसिड नहीं बताए थे? सिरका क्या है? तो सिरका वाला आया था, ठीक है ना। तो उसमें दिया होता ऑप्शन 5 से 6% पानी का एसिटिक विलयन, 5 से 6% पानी का अल्कोहलिक विलयन, 30 से 40% पानी का एसिटिक विलयन, 30 से 40% पानी का अल्कोहलिक विलयन। 30 साइज पर छटा गया है, 5-6% बचा है, तो उसमें एसिटिक विलयन होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया? अमोनियम साइनेट ना किया गया? अमोनियम साइनेट के संश्लेषण के द्वारा वोहलर ने पहली बार प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया है, ना बनाया है? चलो अगला, ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन है, किसमें एक से अधिक ऑक्सीजन है? C=OH, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, एक से अधिक ना हुआ है। एल्डिहाइड में वो हमें करता है, एक किया गया, कीटोन में भी एक किया गया, अल्कोहल में भी एक किया गया, इसी में एक से अधिक हुआ। चलो आगे, इनमें से कौन सा आवन हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बनता है? तो हम जानते हैं हाइड्रोजन कार्बन दोनों अधातु है, संयोजी बनेगा, नहीं बनेगा? कहाँ है? ठीक है, आगे कितना लोग हाइड्रोजन बंधन मान लेगा? हाइड्रोजन बताया 3 जगह, बताया थे फॉर्मा पर कितना बताई? ये तीनों रहेगा तब बनेगा हाइड्रोजन बंधन, बताए थे ना। जैसे HF हाइड्रोजन बंधन, H2O हाइड्रोजन बंधन, NH3 हाइड्रोजन बंधन, यानी हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आएगा तब ये हाइड्रोजन बंधन बनेगा, बताए थे ना। चलो आगे, देखते हैं। कार्बन यौगिक में आमतौर पर नहीं पाया जाता है, तो कार्बन यौगिक में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है? आयनिक आवन ना होगा, क्योंकि कार्बन यौगिक तो सहसंयोजी बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजी। बाकी एकल आवन होता है, 2 आवन होता है, 3 आवन होता है, 4 आवन भी हो सकता है। चलो आगे, समजातीय श्रेणी के में से कौन सा सही युग्म है? समजातीय जतिया समान, जतिया समान, तो देख लो कौन समजातीय है। अब कौन समझाते? देखो अब यहाँ देखो, अल्कोहल, ठीक है ना, यहाँ अल्कोहल ना है। समझाते सही निकलने में से कौन युग्म सही है? ये तो पहले ऐसे गलत हो गया है। आप देखो लगा देना, आप लोग क्या लगा देना है? तो ऋणी लगा देना है, ठीक है ना। एक दूनी दू, एक दूनी दू, और दूर में एक जोड़ है 3, 2 दूनी 4, 1 5। देखो दूना करके एक जोड़ है, दूना करके एक जोड़ है, सेट खा गया ही। अब यहाँ 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 6 1 7। और ना देखो 3 दूनी 6, 6 1 7, 1 दूनी 1 और 1 3। क्या हो गया? समझाते सही निकलने में से कौन सा सही है? सही है नहीं। अब यहाँ ध्यान दो, ऐसे आप देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हम ले सकते हैं? समझातीय श्रेणी में जो है 2 लगातार पद होता है, और 2 लगातार पद के बीच का अंतर कितना? CH2, कितना अंतर? CH2। बताओ ये लगातार बताया चले, CH2 अंतर देखो कहाँ पर है? एगो उतने पकड़ाया है। तो हम जान समझातीय श्रेणी में 2 लगातार पद लेते हैं, और लगातार पदों के बीच का अंतर CH2 होता है। यहाँ देखो 1 है, तो यहाँ 2 है, लगातार है।
ना। अब अंतर देख लो, एक कार्बन में से दो कार्बन में से कार्बन गया, एगो 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन गया, आ गया अंतर दो न बच्चा। यानी समझाते श्रेणी के बीच जो है अंतर हमेशा CH2 कितना होता है, CH2 का होता है। ठीक है ना। आगे नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का, सर आपके बगल में रूम मिलता है, वहीं रहकर पढ़ेंगे, अच्छे सब बता देंगे, थोड़ा सा वेट करो। अगला, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु बनता है। सही है। कथन 2, इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। तो बिल्कुल बात है कि अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता होता है, और ये कहीं कार्बन में होता है, अद्वितीय होता है। इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते। सही है। तो कहाँ पर भाग जाएगा, कहाँ भागेगा? दोनों कथन सत्य सत्य। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अगला आंसर बदले है कि इस कथन का, अरे आंसर फिर हम कुछ मतलब अच्छा होगा, हम अब थे यहाँ नहीं है तो मिटाने में बेटा भी नहीं पाए थे, वही क्वेश्चन में है। इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकता है? बताए थे कि जो बर्जिलियस था वो बोला था क्या कि कार्बनिक यौगिक के जो प्रयोगशाला बना नहीं सकते हैं, ये जो है केवल जिसमें जीवन है उसी में पाया जाता है। जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था और उसी चला था बोहलल। प्रयोगशाला में यूरिया बना दिया, पहली बार न बनाया था तो गुड़ गुड़ चला चीनी हो गया है, इसका बोहलल क्या जाएगा? बोहलल ने खंडन किया। सब पकड़ के की है, जब मन तो यहाँ है तू पढ़े। कितना पहले आ रहा था, कितना पहले आया और जो बोलेगा सर आज हम बेच लिए हैं, PDF कहाँ से मिलेगा? PDF बेचने में रहेगा। सर आप कहाँ गए थे? 2 दिन से YouTube पर भी क्लास नहीं हो रहा है, हम लोग क्या होगा? आज से होगा क्लास। ठीक है। मोनी का स्टेडियम यहाँ ध्यान दे। भैया जी मेरा बिहार पे 70+ सही है, 18 को एग्जाम था तो रिजल्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। PDF आपका बेचे में, PDF जो है आप अपना रिकॉर्डर बेच जाइएगा ना तो नीचे जाने पर लिखा होगा मास्टर PDF लिखा होगा, वहाँ सब मिल जाएगा। ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। क्या बोल रहा है? इनमें से एक जानवर, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों के समान उसी समझाते श्रेणी संबंधित नहीं है? देखो कौन नहीं है, रेनिंग लगा देना है। 2 दूनी 4, 4 2 6, 3 दूनी 6, 6 2 8, 1 दूनी 2 और 2 2 4, 4 दूनी 8। इसमें 2 जुटन नहीं है ना, यानी ये एल्केन है, ये एल्केन है, ये एल्केन है, लेकिन ये एल्कीन है। ऑप्शन नंबर डी अलग, ऑप्शन नंबर डी अलग हो गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? अलग हो गया है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित को चुप, पहले बौखने लगता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। चलो मिला जल्दी। C6H6 बेंजीन। अब बताओ ये क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, और 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं। लगेगा इन, क्या लगेगा? इन इसमें लगा ना, तो एथीन को ही बोलते हैं, इथिलीन क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर ध्यान दो, 2 कार्बन है तो एथ हो गया है, CHA हो तो एल्डिहाइड हो गया है, एसिटल्डिहाइड। यहाँ रखो 2 कार्बन है, एथ हो गया है, सी डबल, यहाँ फिर क्या है? CO है, कीटोन है, 1 2 3 प्रोप हो गया है, और ओ कीटोन में लगता है ओन, तो प्रोपेनोन। अब प्रोपेनेन को ही बोलते हैं एसीटोन, क्या बोलते हैं? और यहाँ 2 है। चलो बता जी, मिला लिया है? अरे बन गया, सही है, लेकिन यहाँ परीक्षा थोड़े कर रहा है, यहाँ हमको सबने बताना है। कौन हो? एक के बी, एक के बी कहीं नहीं है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो अगला।
श्रृंखला में गुण दस केवल कार्बन, श्रृंखला का चलो याद आना तुम लोग। श्रृंखला गुण को देखा कार्बन क्या दिखाता है, कार्बनिक कार्बन यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिक की तुलना में कम क्यों होता है। हम जानते हैं कार्बनिक कार्बन यौगिक जो है जो सहसंयोजक बंधन बनाता है उसका गलनांक जो है आयनिक से क्या होता है, हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक आवन की उपस्थिति के कारण या अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण या सहसंयोजक आवरणों की उपस्थिति के कारण या अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण। बताओ तो सिंपल बात है, कार्बनिक यौगिक में जो है अणु के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। लेला ज़्यादा हुआ है, आयनिक में ज़्यादा होगा, कार्बनिक में जो है क्या होता है, कम होता है। क्या होता है? इसीलिए क्या होता है, इसलिए जो है आयनिक यौगिक की तुलना में क्या होता है, गलनांक भी कम, गलनांक भी कम होता है। अगला प्रोपेनोन में कार्बन और क्रियात्मक समूह होता है। तो प्रोपेनोन, तो प्रो मतलब 3 कार्बन, प्रो मतलब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब देखो यहाँ नॉन है, क्या नॉन है, क्या तो नॉन है तो कीटोन हो जाएगा। अगर अल रहता एल्डिहाइड होता, ठीक है ना। अगर यहाँ भी एल्डिहाइड है लेकिन अल रहता, 3 रहता और अल रहता एल्डिहाइड, 4 रहता अल रहता एल्डिहाइड, 4 रहता ऑन रहता कीटोन। लेकिन यहाँ प्रोप है, 3 है और फिर यहाँ पर ऑन है इसलिए कीटोन। ऑप्शन नंबर 20 पढ़े लें बराबर। बताओ यदि कार्बन 14 बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः और होगा। बताओ कार्बन 4 लिख दिया है, यहाँ 4 माइनस में ले ले है। अब देखो कार्बन में बोल रहा है क्या, कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बताओ कार्बन के परमाणु संख्या कितना, 6 कितना होता है। हम जानते हैं कि परमाणु संख्या को ही बोलते हैं प्रोटॉन, और जितना परमाणु होता है उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर 4 गो माइनस यानी 4 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, नहीं किया है। 4 इलेक्ट्रॉन माइनस में तो ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 10। तो यहाँ बोल रहा पहले बता रहा क्या, इलेक्ट्रॉन पहले उसके बाद प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 10 और प्रोटॉन कितना हुआ 6, 10 कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पेज नंबर कितना है, अभी तो तुम्हें पेज नंबर नहीं दिखा है, वही पढ़ लीजिए। 50% इजी क्वेश्चन है। क्या लिख रहे भाई, सर जो 10th पास के का जो साइंस करवा रहे हैं वो कहाँ, वो करके जाएंगे तो हो जाएगा ना। तुम लोग खाली हो जाएगा सोचते रहो, करो कुछ हो ना। अभी तक तुमने किया है बकलोल का क्या करे, बोला वहाँ रात दिन जग के जो है 10-12 घंटा पढ़ रहा है, आई खाली लिख रहा है करके जाएंगे तो हो जाएगा। तो करते रहो तो ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। कल द्विघात समीकरण से क्वेश्चन था, लिखा था निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण थे। क्वेश्चन था, ग्राफ इस तरह था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 इस तरह था, ऑप्शन नंबर 3 इस तरह था, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इस तरह था, ऑप्शन नंबर 4 इस तरह था। बताओ कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन है बताओ। सॉरी इबला टच था यहाँ पर, टच था यहाँ। बताओ ये 10वीं करवाए थे ना, 10वां वाला तो मेरा वीडियो देखना ठीक है ना, क्लास 10th वाला उसमें हम करवाए थे। अब देखने करेगा बौखेगा। कौन दिखा सकते हैं कैसे होगा कहेगा भैया जी, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, ये रविशंकर पक्का बॉयल है। चुप यहाँ ये पूछ अरे चुप तुम लोग, ये बोल रहा है इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पकड़ा के इसका पीडीएफ अब पूछता है कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम अपने डाले हैं तो कैसे जुड़ गया यहाँ पर, तो पता ना है। पिछले वाला जो बीबीडी करवाए वो कर ले, बीबीडी करवाने से खाली ना होगा, बीबीडी करवाए तो करना ही है। साथ में 63 से बोले करना सब किया है, उतना जितना करवा रहे 1 महीना जितना करवाए सब करना पड़ेगा। याद डालो इसमें द्विघात ही बोला कौन है। देखो x को जितना जहाँ पर काटेगा उतना घात, x को जितना स्थान पर काटेगा उतना
घात। क्या ये कहीं काटा है? एक्स इबला है ना, कहीं काट रहा है? तो एक को घात नहीं, एक को घात नहीं। ये कितना है काट रहा है एक्स को? 1 2 3, तो त्रिघात। वाई ने देखना है, एक्स देखना है, क्या देखना है? ठीक है ना। ये कितना जगह काटा है? तो 2 घात। कौन सी हो गया? ये कितना जगह टच कर रहा है? तो 1 घात हो गया है। समझा रहे? किक हो गया है। वाई ने देखना है, कभी कोई इस तरह दे देगा, ऐसे 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 दे देगा। अब तुम लोग बोले त्रिघात, पगला कहीं का। वाई ने देखना है, वाई नहीं देखना है, क्या देखना है? बताओ कौन घात है? त्रिघात है। तो एक्स देखना है, एक्स को कितना जगह काटा है? एक जगह काटा है यहाँ, इसलिए रैखिक है। एक घात कौन सी है? समझ आ गया है? अरे बिहार के राज्यपाल फिर आया है, जरूरी नहीं कि खाली ओखरा से रिजल्टवा हो जते, ठीक है ना। एगो अथी में था कुछ टाटा फोर्ड मोटर्स, जो अमेरिका कंपनी है, वो भारत की किस कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है? उसमें टाटा दिले था, सुजुकी दिले था, महिंद्रा इन महिंद्रा था, ठीक है। टाटा, सुजुकी, महिंद्रा इन महिंद्रा, हाँ। टाटा फोर्ड मोटर्स जो एक अमेरिकन कंपनी है, वो भारत के किस कार कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है? टाटा अति उसमें टाटा दिले था, सुजुकी दिले था, ठीक है। फिर महिंद्रा इन महिंद्रा दिले था, महिंद्रा एल महिंद्रा, और एक और कुछ ऑप्शन में था 110। कौन सा बुक सॉलिटी करवा रहे हैं? ये आपको लोग बताइए कि ये कभी यूथ से करवा देते हैं, कभी इसके साइंस बुक के पीछे उससे करवाते हैं। चलो याद आनो, यदि ये तो हो गया है, अरे हो गया है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार करें, कौन सी करें? चलो विचार करो, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करो यहाँ पर क्या बनेगा। इस अभिक्रिया के उत्पाद का पूर्वानुमान लगाइए। क्या लगाना है? बताओ यहाँ क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। तो पी पर क्या आएगा? पी के पास क्या आएगा बताना है। क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा? लगाना है दिमाग। क्या लगाना है? ले बताओ। अब यहाँ लगाना है क्या? दिमाग यहाँ डालो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी रहेगा जल बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी मिलेगा पानी पानी कर देगा। क्या कर देगा? क्या यहाँ पानी पानी किया? क्या यहाँ डाल दो। अब पानी कहीं नहीं कर ले, यह दिक्कत है, ठीक है ना। और CHO दोनों मिलकर क्या कर देगा? CHO क्या कर देगा? एगो CHO बनेगा, एगो बनेगा H2O। क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? तो हम जानते हैं हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लूरीन भी है, ग्रेफिन भी है। तो कौन नहीं है? कोक नहीं है, कोक नहीं है। साइक्लोपेंटेन में एकल बंधक कुल संख्या कितना है? पेंटेन, याद है ना? कौन सी लिखल है? पेंटेन मतलब 5 गो कार्बन, 5 गो। एकल बंध बताना है, कितना बताना है? एकल बंध बताना है। बताओ कितना एकल बंध होगा? जल्दी बताओ कितना एकल बंध होगा? अरे 5 कार्बन, 5 गो कार्बन है। यहाँ पेंटेन लिखल है, क्या लिखल है? पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ठीक है ना। और 5 दूनी 10, 10 और 2, अरे एन लगल है ना, तो एन यानी एल्केन, और एल्केन में दोनों के दो जोड़ो 12। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला। समजातीय श्रेणी, श्रेणी रेणी नहीं, समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है? बताओ। इस बताना क्वथनांक, इस तो आपको याद करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। क्वथनांक से कम किसका होगा? इसमें, 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 ठीक है ना। क्वथनांक कम बोल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो 3 दूनी 6, 6 एक 7, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल आप हो गया है, ये भी अल्कोहल है। और ये देखेंगे 4 दूनी 8, 1 9, 1 10, ये भी अल्कोहल है। बताना है किस अल्कोहल का जो है क्वथनांक सबसे कम होता है। अब जिसका कार्बन सबसे कम रहा उसका क्वथनांक क्या हो? सबसे कम। किसी कार्बन सबसे कम है? जल्दी बताओ भैया, प्लीज टेस्ट 3 में ऐड कीजिए, प्लीज बताइए। इधर 2 दिन से नहीं थे इसलिए नहीं किया गया होगा, ठीक है ना कौशल। चलो इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है,
यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है। कितना कार्बन है? 1 कार्बन, इसलिए यही वाला हो जाएगा। समझ आ रहा है तुमको? ये पढ़ा दिए, समझ ना आता होगा। जब तक नहीं पढ़ेगा तो समझ ना आएगा, तो क्वेश्चन लगवा रहा है। समान सूत्र इतना का बताओ फार्मूला। एल्काइन ना हो जाएगा, एल्किन का CnH2n +2, एल्किन का CnH2n +2 और उसका -2। चलिए अगला, एक समजातीय सरणी में किस तत्व को किसी प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप ठीक है द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? बताओ किसको स्थापित करेंगे? तो कार्बनिक एक समजातीय श्रेणी में किसी तत्व को किसी प्रक्रियात्मक समूह द्वारा किसको हटाते हैं? कार्बन तो भागता ना है, हाइड्रोजन लटका रहता है। तो भागता कौन? हाइड्रोजन। कौन भागता है? अरे कार्बन से हाइड्रोजन रहता है ना। तो हाइड्रोजन हटाओ, कुछ लगा दो, हाइड्रोजन हटाओ, कुछ हटा दो, नहीं हटाएंगे। ऐसे हाइड्रोजन हटाएंगे और OH हटा देंगे, CSO हटा देंगे, OH हटा देंगे। भागेगा कौन? हाइड्रोजन। कौन भागेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में से कौन सी दी गई संरचना का सही नामांकन है? 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 यानी एथ, 2 यानी एथ, 2 यानी एथ एथ एथ, यहाँ तो मैथ है, चल गया है। अब अल्कोहल है तो ओल लगेगा। अल्कोहल 1 नंबर कार्बन के साथ है तो 1 ओल लगेगा, 2 ओल नहीं, 2 ओल। तो एथेन 1 ओल, एथेन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करो। चलो विचार करो, सही बताना है। क्या बताना है? कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके परिणाम से बड़ा अनुबंध। ये तो हो गया है, इसमें श्रृंखलन गुण ये तो हो गया है। दोबारा आ गया ना? आ गया है। कौन सा क्या लिख रहा है? कब तक ऐड कीजिएगा भैया? आप जो है कौशल, तू जो है कॉल करना, ठीक है ना? क्लास खत्म होगा। अरे मोबाइल कहाँ है? बोला कौन टेला मोबाइल कहाँ है? क्लास देखो ये नंबर पे 5212722462। 11 बजे कॉल करना, ठीक है ना? 11 बजे कॉल करना कौशल जी, ठीक है? ग्यारह बजे करना, 11 बजे कॉल था, ठीक है? शायद उसमें जोड़ने का ऑप्शन ना होगा, इसलिए जोड़ नहीं रहा है, ठीक है ना? बैच में तो जोड़ने का ऑप्शन है, उसमें ना होगा। तो पहले हम वो चेक कर लेंगे, ठीक है ना? चलो यहाँ देखो अगला। चलो यहाँ जल्दी देखो, देखो अंदर अभी कितना क्वेश्चन जाना पता है? अभी 100 क्वेश्चन बचल है। कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले और दूसरे सरस क्रमशः क्या है? तो कीटोन बोल रहा है। तो कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले और दूसरा क्रमशः है। बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, बताओ तो कीटोन में क्या होगा? जल्दी बताओ सर। BSc इंटर टेक्स्ट बुक में स्कोर 120 और 130 कैसे करें, इम्प्रूव कैसे करें, इस सब बताएंगे। अलग से चुप, तुम हल्ला करता क्वेश्चन ना बोले बताने के लिए तो हल्ला कर रहा है। ए नंबर पक्का बकलोल है, गलत है। अब बता, अब बता दे, नहीं पता। अगर यहाँ कीटोन है और कीटोन हमेशा था बीच में, यानी कार्बन कार्बन 3 गुण हो जाएगा। शुरू तो यहाँ से ना होगा, दिमाग ना लगाता है, दिमाग लगाया पहला। कीटोन हमेशा बीच में आता है, कीटोन बीच में आएगा, दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। दोनों तरफ कार्बन होगा यानी 3 गो कम से कम होगा। तो शुरुआत कहाँ से होगा? 3 गो से बकलोलबा, ठीक है ना? यानी प्रोपेनोन, और अगला जो है दूसरा ब्यूटेनोन। समझा? बकलोल पक्का बकलोल भी रहेगा। ये कुछ पता देखेगा मेथन तो मेथन मार दे, यहाँ डाल दे। निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी संबंधित है? देख लो समाज समझान को है। 6 यहाँ डाल दो, 6 दूनी 12, 12 से 2 गया 10, 6 दूनी ये गलत हो गया। यहाँ 6 दूनी 12, 12 में 2 चल गया है। यहाँ 6 दूनी 12 हो गया है। यहाँ 6 दूनी 12, 12 2 14 हो गया है। ये एल्केन हो गया, एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया। एक ग्रुप है, एक ग्रुप नहीं, एक ग्रुप नहीं है। अगला 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 होना चाहिए ना है। 2 दूनी 4, 4 2 6, 2 दूनी 4 ना हुआ है।
तीन दूनी 6, 6 दू 8, 4 दूनी 8, 8 दू 10, 5 दूनी 10, 10 दू 12। मिल गया है ना? मिल गया है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन काम कर दिया। निम्नलिखित में संज्ञा डालो। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया को निरूपित करता है? प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया क्या बोल रहा है? प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया यानी विस्थापन। प्रतीकात्मक मतलब विस्थापन और जुड़ना भी कौन क्यों है ना? देखो ए यहाँ था, चल गया यहाँ, AC हो गया है, और यहाँ पर क्या हो गया है? BD, ई से जुड़ा और विस्थापन भी किया है। ये से जुड़ा, विस्थापन भी किया है, नहीं किया है? प्रतीकात्मक भी हुआ और क्या हुआ? संयोजन भी हुआ, यानी विस्थापन भी हुआ और क्या हुआ? संयोजन भी। इसलिए इसका क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी। हाँ तो दोहरी यहाँ थोड़ा लिखल है, एकल दोहरी लिखता था वाला छापते, एकल दोहरी लिखता तब ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना का एक उदाहरण है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया, पानी बन गया, तो संयोजन दोनों मिल गया है ना? संयोजन कहीं है? ऑप्शन नंबर बी। कार्बन C4 आयन बनाने में असमर्थ है। हम जानते हैं कार्बन जो है ना 4 ऑक्सीजन कभी त्याग करवे नहीं करेगा, ग्रहण कर लेंगे त्याग। रुक गया वीडियो रुक गया है, रुक गया कि देखो रुकल है कि रुक, कमेंट कीजिए आप लोग, रुक रहा है क्या? तो यार बोला C4 कार्बन 28 है, कौन सी है? और यहाँ बोला 4 प्लस मतलब कौन सी हो जानता है? 4 प्लस मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना, 4 इलेक्ट्रॉन। बोला 4 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करना और समर्थ क्यों है? क्योंकि देखो, क्योंकि हम जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना जो है इजी है, मतलब कम ऊर्जा लगेगा। इन 4 को त्यागना है ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। तुम्हें लोग किसी को त्यागने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है? हाँ नहीं लगता है, पंखा चालू नहीं किया। तो यहाँ पर क्या है? क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उतना पूरा नहीं कर पाएगा। चूंकि अधातु है ना, अधातु गुने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन को। चलो अगला, प्रोपेन यौगिक के समझाते श्रेणी का अगला चौथा श्रेणी क्या है? प्रोपीन यौगिक के समझाते श्रेणी का अगला चौथा यौगिक, इसके चौथा, प्रोपेन में 3, इसके आगे चौथा यानी 7। यह हुआ है। प्रोपेन मतलब कितना हुआ? 3। प्रोपेन मतलब 3, प्रो मतलब 3, और इसके आगे चौथा यानी 7। ऑप्शन नंबर डी ना हो गया। चलो अगला, कार्बन यौगिक में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता है? बताओ, कार्बन में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता है? उनकी आयनिक प्रकृति कारण, आयनिक रहेगा तो चालन होगा करेगा, आयनिक रहेगा तो चालन होगा। कार्बन यौगिक के आबंधन में कोई आयन नहीं हो, कोई आयन ना होता है, इसीलिए जो विद्युत चालन नहीं होता है। अगला, यौगिक इतना और इतना में इकाई का अंतर है तो श्रेणी से संबंधित है। बताओ कितना? देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है। 2 दूनी 4, 4 दू 6, 3 दूनी 6, 6 दू 8, समझाते श्रेणी हो गया है। तो CH2 का अंदर होगा और CH2 समझाती हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो अगला, कार्बन के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। बताओ, कार्बन जो है छोटा कि अपने अपरूप त्रिकक्षक अपने संयोजक, कार्बन अपने संयोजक बंधन बनाने की क्षमता के कारण, कि कार्बन अपने छोटे परमाणु के कारण, तो छोटा परमाणु क्या जाएगा? कार्बन जो है 6 होवे करता है, 6 यानी पहला में 2 और दूसरा में बड़ा थोड़ा हुआ, छोटा हुआ, अच्छा छोटा हो जाएगा, क्या जाएगा? तो अपने छोटे परमाणु के आकार के कारण जो है क्या होता है? अस्थायी यौगिक, अस्थायी यौगिक बनाता है। कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है? बताओ कौन अस्तित्व में है? देख लो, 2 दूनी 4, 4 दू 6, ठीक है ना? ये भी मेथ, ये भी देखो एल्केन, ये भी एल्केन, ये बेंजीन हेल्प करता है, ये कोई फॉर्मूला पालन कर रहा है। कार्बन अकेले हाइड्रोजन 6 को कहाँ लटकाएंगे? मैक्सिमम 4 को लटकेगा, मैक्सिमम 4 लटकेगा। यहाँ 6 कहाँ लटकेगा? मथुआ पर लटकल है, नहीं लटकल है, नहीं लटकेगा। चलो आगे, किसी अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। बताओ, तो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है।
प्रोपेनॉन में कितने आवन है? प्रो मतलब 3 कार्बन, प्रो मतलब 3 कार्बन, 3 कितने द्विबंध होता है? प्रोपेनॉन, प्रोपे, अब यहाँ डाल दो, ए बंदर यहाँ डाल दो, ए बंदर यहाँ डाल दो। प्रोपेनॉन में कितने द्विबंध होता है? देखो यहाँ पर एन है, कौन चीज है? एन यानी सिंगल बॉन्ड, एन यानी तो द्विबंध हुआ ना हुआ? जीरो मार ना हुआ, ये मतलब कौन चीज हुआ? सिंगल बॉन्ड। क्या हुआ? और यहाँ बोला द्विबंध कितना होगा? द्विबंध होगा, ये मतलब सिंगल हो जाएगा। सिंगल यानी द्विबंध, एक होगा ना, जीरो। किसी अधातु का अपरूप विद्युत का ही तो हो गया कार्बन का। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म समान समयाति श्रेणी, समझा, समान समयाति श्रेणी में आता है? बताओ। यहाँ कीटोन, यहाँ भी कीटोन, यहाँ अल्कोहल, यहाँ पर ये है अल्कोहल नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक है। यहाँ एल्डिहाइड, यहाँ अल्कोहल, जात नहीं मिल रहा है। यहाँ अल्कोहल, यहाँ कार्बोक्सिलिक, ये तीनों जात मिल रहा है। देखिए कीटोन, कीटोन मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर जतिया मिल गया। अंतर भी कर लो, CH2 आएगा, ठीक है ना। अगला, सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। बताओ। अति अस्थायी, अत्यधिक आयनिक, अति अभिक्रियाशील, निम्न ध्रुवीकरण। बताओ क्या हो जाएगा सिलिकॉन द्वारा? ठीक है भैया, हाँ ठीक चल रहा है। क्वेश्चन है बहुत जा रहा है, कितना टाइम हुआ? 8 हुआ है, अभी लगभग आपका जो आधा घंटा बच चलो, आधा घंटा बचा हुआ है। चलो यार लो, सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाला यौगिक क्या होगा? अस्थायी तो पहले होगा नहीं, लंबा होगा तो अस्थायी हो पाएगा? नहीं होगा। आयनिक तो होगा नहीं क्योंकि यह धातु है, उपधातु है, आयनिक तो होगा नहीं। ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण क्या होता है? ध्रुवीकरण होता है जब मतलब बताए थे अलग अलग तत्व मिलकर रिएक्शन करता है, ध्रुवीकरण होता है। इसमें अति अभिक्रियाशील क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और चिप बनाने में, ठीक है ना, या सिम बनाने में किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्रेफाइट बोल के कुचालक है, सुचालक है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य परमाणुओं से के साथ बंधा बनाकर जुड़ा होता है, जिसमें षट्कोणीय सारणी है। बिल्कुल सही है। सुनो यहाँ पर, ग्रेफाइट में जो है एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए सुचालक। इसलिए क्या होता है? सुचालक होता है। यानी एक गलत और 2 सही। क्या पूछ रहा है? सही उत्तर का चयन करें। तो केवल एक, केवल कथन 2 सही थे, एक क्या है? असत। अगला, समान सूत्र बताओ। एल्काइन हो जाएगा ना, हो जाएगा एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n, ठीक है ना, और खाली CnH2n हो जाएगा। अगला, कार्बन युक्त में गलित अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं? बताइए दिए हैं, क्योंकि इसमें जो आयन नहीं बनता। आयन तो बता, आयन नहीं बनता। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। इनमें से कौन सा हेक्सेन की समझाते श्रेणी का अगला सदस्य है? हेक्सेन के आगे क्या हुआ? हेप्टेन। अरे हेक्सेन के आगे हेप्टेन, हेप्टेन नहीं मार देना, एन है, एन वाला खोइना है, एन वाला खोइना है, समझ आ गया है ना। चलो आगे, निम्न में से कौन गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? श्रृंखलन होता है, अपरूप होता है, सस्वेक होता है, धातु थोड़े ही तो धातु है और धात्विक होगा। क्या होगा? अगला, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का समावेश नहीं है? बताओ हेक्सेन का क्या नहीं होगा? अब यहाँ पे कितना होगा इन्हें पूछा है, कितना होगा अगर पूछता तो लगाते हैं 2 पर पावर n-4 + 1। 6 यार, तो 6 में 4 गया, 2 + 1 यानी 5। यहाँ पूरा क्या नहीं होगा? 5 गो में से कौन नहीं है? कौन? देखो पेंट 6 गो कार्बन है, कितना है? हो गया 6 कार्बन, अच्छा को हुआ है, हो गया है ना, 6 कार्बन हो गया। देखते पहले ही बनेगा कि नहीं। 2 एथिल पेंटेन, 2 एथिल। अब एल यार 2 एथिल पेंटेन, 2 एथिल। अगर मान लो कार्बन को हमने स्टोर है और 2 नंबर पर लगाओ, कितना नंबर पर लगाओ? देखो बन रहा है, क्या बोल रहा है? 2 गो एथिल, 2 गो। ये तो मेथिल अभी हुआ है, एथिल कहाँ हुआ है? अरे एक कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथिल नहीं हुआ, एथिल हुआ। एथिल बनाने के लिए कार्बन और लेना पड़ेगा, एक कार्बन और लेना पड़ेगा। कितना नंबर पर? 2 नंबर पर। कितना नंबर पर?
बताओ, ले लिए 2 नंबर पर। अब 2 एथिल हो गया है, लेकिन पेंटेन कहाँ बचा? ये तो ब्यूटेन हो गया है। अरे 4 है ना, 1 2 3 4, पेंटेन कहाँ हुआ? ये तो ब्यूटेन हो गया है, यानी यह नहीं बनेगा ना, समझा? समझा? बाकी मैथिला जितना है मैथिला वो आराम से बन जाएगा। अब मैथिला आराम से बन ये रहा था ना, बन रहा था। चलो आगे। निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्रकृति अपरूप पाया जाता है? कार्बन का, ठीक है ना? अरे हीरा ना है, C3 3 दूनी 6 6 2 8 एल्केन, और 3 दूनी 6 है खाली एल्कीन। कौन चीज? एल्कीन। एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक से दूसरा एल्कीन 4, ऑप्शन नंबर 1। अरे एल्कीन है दूसरा, एल्कीन से दूसरा, एल्कीन से इसका दूसरा, हाँ दूसरा पे मेथल, ये बोला तो होगा नहीं, क्योंकि एल्कीन होता है कहाँ? एल्कीन और एल्काइन होता है कितना से स्टार्ट? 2 से। एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्कीन में 3 बॉन्ड, 2 से स्टार्ट, 2 से 1 से स्टार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन कार्बन के भी जो है सिंगल बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड, क्या चाहिए? तो 2 से स्टार्ट होगा। तो पहला हो जाएगा क्या? C2, और दूसरा जाएगा सा C3H6 C3, क्योंकि हम जानते हैं कि मेथिन मेथिन और मेथाइन होबे नहीं करता है। मेथिन और मेथाइन होता ही नहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें? अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होता है। सही बात है, अधिकांश कुचालक एवं सुचालक क्यों होता है? कार्बन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। यह सही है, क्योंकि ससमय बंधन है। दोनों सही, दोनों। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला अब आ रहा है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समूह CnH2 है? एल्कीन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर। निम्न में से किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोजन कार्बन समान संख्या शरीर संबंधित है? नहीं है। देख लो कौन है यार। 1 दूनी 2 और 2 2 4, 2 दूनी 4 4 2 6, 3 दूनी 6, इना है सब है। देखो यहाँ पर, यहाँ जानो यहाँ C2H2, ठीक है ना? यानी 2 दूनी 4, 4 में 2 गया 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, 4 दूनी 8, 8 में 2 गया 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी सब है, लेकिन ना है क्योंकि लास्ट में गड़बड़ा गया, लास्ट में गड़बड़ा गया। अगला, प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है? प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु, प्रोप है तो 3 कार्बन, प्रोप है तो, ठीक है ना? कार्बन परमाणु के द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है? ऐसा दिमाग लगाओ ने। अल्लाह यानी प्रोप है ना, तो 3 गो एन लगल है, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, हाइड्रोजन के गो 8 गो हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन कार्बन का कौन सा अप्रूव विद्युत सुचालक है? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। संतृप्त कार्बन में यौगिक में समानता क्या होता है? तो संतृप्त जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है ना, होता है। तो असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अस्थिरता होती है। कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआवन होता है। द्विआवन तो पहले होगा नहीं, क्योंकि ये क्या वो संतृप्त है। अस्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, अस्थिर विद्युत होगा नहीं, चूंकि आणविक बंधन में ये होता है। ये कहाँ होता है? आणविक बंधन में होता है, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। बताओ, असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, तो असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अस्थिरता होता है। देखो यहाँ पर ये अभिक्रियाशीलता जो है कम होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा वो स्थायी होता है। क्या होता है? ये रिएक्शन करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। इसीलिए जो यहाँ और संतृप्त जो भी पहले पेट भर गया है, संतृप्त क्या है? पहले पेट भर गया है, ज़्यादा तो क्रियाशीलता करेगा नहीं, ज़्यादा रिएक्शन करेगा नहीं, कि पहले पेट भरल है, यानी ये कम अभिक्रियाशील क्या आएगा? कम अभिक्रियाशील हो जाएगा और ज़्यादा अस्थायी होगा। ज़्यादा, अरे पेटा भर गए, पेटा भरे तो क्या होगा? कम अभिक्रियाशील और ज़्यादा अस्थायी। सांस से बैठा रहेगा, पेट भरल है, छपटाएगा नहीं, तो क्या होगा? कम अभिक्रियाशील होगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ बोला कि यौगिक में समानता क्या होता है? तो कम अभिक्रियाशील होता है, हाँ सही है, और ज़्यादा अस्थायी, ज़्यादा। अगला, कार्बन का एक अपरूप नहीं है, बताओ कौन नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक का ज्ञान कठोरतम है? कठोरतम क्या? हीरा है। अगला, कार्बन द्वारा मजबूत बंधन के गठन का एक कारण इसका आकार है, छोटा होना। चलो अगला, इनमें से कौन सा यौगिक अल्कोहल के समझाते श्रेणी संबंधित नहीं है? अल्कोहल में नहीं है,
अल्कोहल में दूना करके एक जोड़ना है। तो यहाँ एक, एक दूनी दो, दो एक, तीन, तीन दूनी छः, छः एक सात, दो दूनी चार, चार एक पाँच, चार दूनी आठ, आठ दो 10 हो रहा है। दो जुट गया यहाँ पर, यानी नहीं होगा। ऐसे पता भी नहीं है तो चारों ऐसे चेक हो जाएगा ना, हो जाएगा रीडिंग की तरह। आला, ये तो इंग्लिश में दे दिया है। विच फॉर्मूला इज रिलेटेड टू एन अनसैचुरेटेड और संतृप्त ओशन का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और संतृप्त, ठीक है ना। अब दो दूनी चार और संतृप्त, बाकी बात 4 दूनी 8, 8 दो 10, ये एल्केन है। यहाँ देखो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाता तो 4 यहाँ होता, ये गलत है। 2 दूनी 4, 4 2 6, ये क्या है संतृप्त, क्या है और संतृप्त केवल एक रहा क्योंकि ये आपका क्या एल्किन क्या है। अला निम्नलिखित में से जो पढ़ लिया इसको कोई दिक्कत ना होता होगा। आगे कितना लोग आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान संजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। देख लो तो फिर चेक कर लो। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 सही चल रहा है। 5 दूनी 10, ये तीनों मिल गया, नहीं मिल गया है, ये तीनों मिल गया है ना। 6 दूनी 12, 12 है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। युग में इतना इतना के आणविक द्रव्यमान में अंतर, CH2 का अंतर। CH2 कहाँ है देखिए, यहाँ पर देखो 3 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन, तो C2 है। देख लेना मुझसे CH2 नहीं मर देगा, संगाती थोड़े लिखल है, संगाती नहीं लिखल है। यहाँ H8 है, यहाँ H12 है, H4 का अंतर ना हो गया है। तो कार्बन का था 12, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन के 4, 28। समझाती थोड़े लिखल है कि CH2 अपन मन से ले लेंगे, ना लिखल है। चलो आगे। निम्न में से कौन सी दी गई संरचना का सही नामांकन है। सही नामांकन कौन है देख लो। सही नाम एथेन 2 ओल, एथ में 2 कार्बन होबे करता है। अब यहाँ OH लगाएंगे तब भी 1 के नंबर, यहाँ भी लगाएंगे तब भी 1 के नंबर, इसमें 2 तो आ सकता नहीं, ये गलत है। एथेन 1 ओल, हाँ ऐसा ही है। मेथेन में तो होबे करेगा, मेथेन में तो कार्बन होता है, 1 2 देने का मतलब है नहीं है, यानी गलत है। क्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे 5 कार्बन परमाणु के वाले यौगिक पेंटानल, देखो लास्ट में लो है यानी अल, अल यानी एल्डिहाइड, ठीक है ना। ओन यानी कीटोन, ओल यानी ओल, ओल यानी अल्कोहल, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। आगे किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकारात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल क्रियाशील समूह क्या निर्धारित करता है। इसका आणविक द्रव्यमान, कार्बन शिखर लंबाई, रासायनिक गुण, कार्बन से रासायनिक गुण। बताने किसी भी तत्व का रासायनिक गुण या किसी भी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण उसके क्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है, बताए थे ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोपेनोइक, ओइक, ओइक ना है तो बताओ अम्ल में कौन पड़ता है, ओइक है, ओइक ना है, पढ़ते पीछे लगता है। ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होता है, कार्बोक्सिलिक COOH, एक से अधिक हो गया। चलो अगला, थोड़ा फास्ट में चलो, आपको दिक्कत नहीं हो रहा है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। COOH कार्बोक्सिलिक, COR एस्टर, COR कीटोन, ठीक है ना, हो गया है। तो ऑप्शन नंबर मिला लो, 1 के C, फिर 2 के B, 1 के C 2 के B, ऑप्शन नंबर डी हो गया। कल इस तरह का क्वेश्चन था, यहाँ दे दिया क्या, यहाँ दिया था, पहले दिया था बेलाडीला, क्या दिया था, बेलाडीला। फिर दिया था एक ठो था, उसका नाम भूल गया। नीचे था बालाघाट, क्या था, बालाघाट, बाला घाट। यहाँ कुछ था, यहाँ दिया था लोहा, यहाँ दिया था तांबा, यहाँ दिया था बॉक्साइट, ठीक है ना, मिलान करना था। तो बलाडीला लोहा, बालाघाट तांबा, ये मार दो। M+2 ये है ना हुआ, ये ऐसे ना हुआ है। चलो आगे। एक समावयवी गुण है, समावयवी गुण बनाते हैं। समावयवी गुण कौन बनाते हैं, यानी अनुसंख्या समान, अणु समान लेकिन संरचना अलग अलग। देखो तो यहाँ 3 गो, यहाँ 4 गो है, ये तो होबे करेगा। ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल,
तो ब्यूटेन में 4 कार्बन, ब्यूटेन में आप देखते हैं प्रोपेन, प्रोपेन में 3 गो, प्रोपेन में और 2 नंबर में मेथिल, मेथिल यानी 1 कार्बन हो गया है। देख लो 4 इसमें भी 4 इसमें हो गया है ना, यह बनाता है, यह ना बनाता है। ऐसे बोलेंगे क्या, आइसोब्यूटेन ना बोलेंगे रे। चलो आगे, यह हो गया है। देखो जो पढ़ ले उसको कोई दिक्कत है ना, जो पढ़ लेना अचानक खुद जाएगा यहाँ पर आके बोलेगा हम फरियाल में, तो मर जाएगा ऐसे। अरे इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो हेक्स मतलब कितना, 6 गो, एन लगल है तो 12, 12 2 14, ऑप्शन बी। इनमें से रुको थोड़ा, साइक्लो है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर इसको हम बनाते हैं हेक्सेन है, हेक्सेन है तो सिंगल बॉन्ड देना पड़ेगा। क्या चीज ना वो बता रहे थे बेंजीन में, और ठीक है तो बेंजीन बन जाएगा। चार गो चाहिए, 4 गो, यहाँ एल लगा है, सिंगले बोर्ड चाहिए, सिंगले बोर्ड में पुराना है, सिंगले बोर्ड में चाहिए, सिंगले बोर्ड में भाई यहाँ पे एल लगा है ना, सिंगले बोर्ड चाहिए, डबल बोर्ड ना चाहिए। रुको थोड़ा, अब 12 दिले है, दूध लेने को पूरी जा रहा है, पूरी जा रहा है, पूरी जा रहा है, 12 दिले है ना, पूरी जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, क्या जाएगा? साइकिल में होता है गोल, क्या होता है? गोल होता है। इनमें से कौन पूरी जाएगा? देखो यहाँ पर 12 दे रहे हैं, 12 ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये डालो क्या बोल रहा है? साइकिल होता है तो गोल क्या होता है? हो गया है, एन लगल है, कौन सी लगल है? एन यानी सिंगल बोल, एन यानी 12 दे रहे हैं ना, लो तो दूध देंगे तो हो जाएगा, दूध देंगे तो ना, 4 पुर गया है, 4 पुर गया, ठीक है, हो गया। हम सी छो आ रहा था दिमाग में, जो बेंजीन बन जाता, नहीं बन जाता। अगला क्या बोल रहा है? और आंसर मिटेबो ने की तो हो गया है ना। इनमें से कौन आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? ये तो हो गया है। और चक्रीय बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चक्रीय हाइड्रोकार्बन संबंधित है। देखो यहाँ पर वही बोला साइक्लोहेक्सेन, यानी गोल बनना चाहिए। सक्रिय में तो साइक्लो, इंग्लिश में साइक्लो, हिंदी में सक्रिय। प्रोपेन में सक्रिय बंधों की कुल संख्या, प्रोपेन 3 कार्बन, प्रोपेन यानी 3 कार्बन, 3 एन लगल है, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ 1 गो है तो 3 गो दो, यहाँ 2 गो है, 2 गो और 2 4 गो, यहाँ 1 गो है तो 3 गो और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 और 4 10। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। हाइड्रोकार्बन के आंसर के बोलते बनाता है। हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह पहला सदस्य, तो पहला जम जाते मैथ नहीं होगा, एच से स्टार्ट होगा, एथाइन। अगला एल्केन के संबंध में से कौन कथन सही है? कौन कथन सही है? एल्केन एन है यानी संतृप्त, सही है। यहाँ भी संतृप्त, यहाँ असंतृप्त, यहाँ असंतृप्त। आगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध, हाँ एकल बंध, द्विबंध नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं? आयन, अब यानी कार्बन का ये है सहसंयोजक बनाएगा, बाकी बने यहाँ धातु 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 आयनिक, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला इनमें से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी एन, खोजो एन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर। अगला संतृप्त कार्बन यौगिक, कार्बनिक
यौगिक समन्वय से कौन कथन सत्य है? कौन कथन? संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड यानी एन वाला। कौन वाला? इनमें से केवल कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड। हाँ यह तो सही है, एकल बॉन्ड ना हो जाएगा। अगला आणविक सूत्र वाला यौगिक की समझातीय श्रेणी संबंधित है। देखो 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4 यानी एल्काइन। एल्काइन बना रहा है तो क्या है? केवल एल्काइन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और संतृप्त है? चक्रीय है यानी गोल गोल बनाएगा, गोल गोल, और संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड। सॉरी, और संतृप्त मतलब डबल बॉन्ड। सुनो पहले, और संतृप्त डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या। अब देखो यहाँ एन लगल है सिंगल बॉन्ड, यहाँ एन लगल है सिंगल बॉन्ड, यहाँ एन लगल है सिंगल बॉन्ड, यहाँ इन है डबल बॉन्ड, ना हो जाएगा। अरे लला के रट्टल है बल्कि यहाँ समझ नहीं समझा रहा है जो, यानी ये दोनों चक्रीय, ये तीनों, ये दोनों चक्रीय, ये चक्रीय पहले है ना। अब पहला बोले ऐसा नहीं बोल रहा कि कौन ओ चक्रीय है, कौन ओ चक्रीय, बताओ कौन ओ चक्रीय है? ये ओ चक्रीय हो गया है, बाकी ये भी चक्रीय है, ये भी चक्रीय, ये भी, लेकिन ये दोनों चक्रीय में सिंगल बॉन्ड, यानी ये दोनों संतृप्ति, दोनों क्या है, लेकिन ये चक्रीय है कौन चीज? असंतृप्त। समझाते समझना है, रट्टल नहीं पहला। अला संतृप्त क्या बोल रहा है? संतृप्त कार्बनिक यौगिक की समानता होता है। संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड, और लास्ट में संतृप्त और संतृप्त होता है। अब यहाँ लोग और संतृप्त यौगिक की तुलना, ओ यहाँ तुलना कर रहा है, और संतृप्त यौगिक की तुलना में कम अस्थिर होता है, ज्यादा अस्थिर बताए थे। अरे संतृप्त मतलब भर पेट है ना, अब पेटा भरा, तुमला पेटा भरा रहेगा, छपराएगा, ज्यादा अस्थिर रहेगा। यहाँ बोला कम अस्थिर, पहला ज्यादा अस्थिर रहेगा। और कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा, अब सिंगल, संतृप्त में सिंगल, और संतृप्त यौगिक की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील। हाँ ज्यादा अस्थिर, ज्यादा छटापटा नहीं करेगा, नहीं कम प्रतिक्रियाशील नहीं बताए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहा है पेटा भरल है, और तुम्हारे पेट भरल है, ज्यादा कुछ फाड़ नहीं करेगा, और अस्थिर ज्यादा रहेगा, अस्थिर यानी कम प्रतिक्रियाशील और ज्यादा अस्थिर। चलो आगे, निम्न में से कौन सा एल्किन का समान सूत्र है? एल्किन इन CnH2, ये एल्काइन और ये एल्केन, कुछ होना। आगे, इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय मतलब साइक्लो, चक्रीय मतलब साइक्लो हाइड्रोकार्बन संबंधित है? बताओ, अभी साइक्लो हेक्सेन नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, एल्किन का समान सूत्र बताएं, बताओ। तो एल्किन इन है ना, ठीक है ना, आई वाला एल्काइन, आई वाला एल्केन, आई वाला कुछ होना। एल्केन की सही संज्ञात श्रेणी, एल्केन दूना के दो जोड़ो, दूना के दो जोड़ो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, हो तो गया ना, हुआ ये हुआ 1 दूनी 2, 2 4, 3 दूनी 6, 6 2 8, 2 दूनी 4, 4 2 6, 4 दूनी 8, 8 2 10, तो हो तो गया ना, हो गया। 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 दूनी 6, 6 दूनी 8, 4 दूनी सब टू सेम है, दोनों सेम टू सेम है, तो उससे मतलब गलत दे दिया है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ये सही है कि सेम टू सेम दे ले, नहीं दे ले, तुम पहले ए चेक करके दिए चेक कर लेते हैं, और पहले ला के आंसर में देखते ना। अच्छा ए चौक डी कहाँ जाए, कैसे चल जाएंगे? बकलवा का किल्बिस आधा तो अरे बकलोलवा का ए चुप, ये ऑनलाइन ला बोला आधा ऊपर से जा रहा है, यहाँ तुमसे भी बड़े बड़े बैठल है, अगर तुम छोड़िया नहीं देखा है तो ऊपर से कहाँ नीचुओं से चल जाएगा, ठीक है ना। ये सब हार्ड लग रहा है तुम लोग को, वो दम है, लेकिन छोड़िया तुम ऑनलाइन में, यह तो दिक्कत होता है, जब देखेगा छोड़ देगा, हो चला डाट ऑन सर्वे देख ले, डाट क्वेश्चन आंसर देख, तो बड़े सब बखबे करेगा। इससे भी इजी कुछ है, इससे भी कुछ होबे करता है, लेकिन हाँ जब तक थ्योरी नहीं देखा है, जो 3 से 4 वीडियो पढ़ाए हैं, तब तक बौखते रहेगा और तुम लोग कुछ हो भी नहीं सकता है, ठीक है। पाला कहेगा इससे मजा वाला चैप्टर कोनो है, कुछ रटना नहीं है, खाली A to D समझना है रे टकला। सर बी देखे वो बढ़िया सभी समझ आ जाएगा कैसे दिया था, दोनों सेम नहीं है सर, बाकी कार्बन जो है पहले यहाँ 3 दे दिया ए नंबर पे, अब यार सही समझाती है बोल रहा है। हां तो
यहाँ पे 1 के बाद 3 ले लिया है ना, और पहले ये आएगा, पहले ये वाला आएगा 2, उसके बाद 3, 1 2 3 4। तुम कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तू? ऐसे समझाते में CH2 का अंतर, CH2 का अंतर यही होगा। अगला, निम्न में से कौन सा एल्कनो का सजातीय शरीर, एल्किनो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अल्लाह, एल्किनो या डबल बॉन्ड, एल्किनो यानी डबल बॉन्ड यानी CNS2N, CNS2N। देखो 3 दूनी 6 होना चाहिए, गलत है, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अब यहाँ लिखते हैं 3 दूनी नहीं है, पूछ रहा है क्या? निम्न में से कौन सा एल्किनो की सजातीय श्रेणी से संबंधित है? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 12। पगला दिया, ठीक है। अरे एल्कीन, इन आ रहा है ना, इन यानी डबल बॉन्ड, इन यानी CNS2N। 4 दूनी 8 भी हो रहा है, 3 दूनी 6 भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ तो समझाते में होते तो है नहीं, दोनों होगा, क्या होगा? अगला, निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है? 2 कार्बन वाला, ग्लूकोज में 6 कार्बन, एथ में 2 कार्बन, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। पायरुवेट में 3 कार्बन, ठीक है ना, और लैक्टिक में CH3। लैक्टिक में ना, लैक्टिक तो अम्ल है, ये एसिटिक नहीं है, इसमें भी 6, इसमें भी, इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक गुड़ के किण्वन से बनता है? गुड़ के किण्वन से क्या बनेगा? दरुआ, दरुआ नहीं बनेगा, एथेनॉल क्या बनेगा? एथेनॉल का सजातीय है, एथेनॉल का ओल है तो ओले चाहिए, ओल है तो ओले चाहिए। आप बताओ, यहाँ एथेनॉल लिख दिया है, एथेनॉल एथेनॉल लिख दिया है, दोनों तो सेम है, तो मैं एथेनॉल ले लेना है कि एथेनॉल एथेनॉल दोनों सेम ले लेंगे? दोनों तो एक ही चीज में हुआ है ना, इसका मेथेनॉल। अगला, सही विकल्प का चयन करें। अल्कोहल की दी गई समझातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 ना, यह 3 दूनी, देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूनी 6, 1 7, और OH का OH कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो आगे, इनमें से कौन सा यौगिक अल्कोहल की समझातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? नहीं है बोला, क्या बोला? अब यहाँ नाम दो, 1 है तो 1 दूनी 2, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 4 1 5, 3 दूनी 6, 6 1 7, 4 दूनी 8, 8 1 9, नहीं है, यह ना लगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत में से है, तो लैक्टिक अम्ल कहाँ? दूधिया, दही में, संतरा में, सिरका में, एसिटिक अम्ल संतरा में, संतरा में सिट्रिक, टमाटर में ओजेलिक, यह गलत बोलेगा रे। इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है? कार्बन यौगिक नहीं है, कार्बन कार्बन कार्बन, यह है क्या? कार्बन, कार्बन क्या है? कार्बन हमें कहते हैं यह कोबाल्ट। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड में तो कार्बन आ ही जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब C ऑक्सीजन बड़ा, ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ है, ये तो कार्बन की यौगिक हेबे करता है, लेकिन यह कोबाल्ट कौन चीज है? कार्बन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? श्रृंखला गुण स्वतः अपहासन गुण, ठीक है ना, परमाणु की लंबी श्रृंखला लंबी श्रृंखला ना हो जाएगा। अरे परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने है तो स्वयं संयोजन क्षमता, ये तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्रकृति अपरूप पाया जाता है? तो कार्बन का तो 2-3 बार आ चुका है ना, आया है। कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक को संख्या के लिए उत्तरदायी है? कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिक का अधिक संख्या, अधिक, तो वो है श्रृंखलन गुण, और 4 गो संयुक्ता, जिधर मन उधर जुट जाओ, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला, कार्बन के बारे में से कौन कथन सत्य है? कौन कथन? कार्बन एक उत्कृष्ट नहीं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन उत्कृष्ट है। कार्बन प्रकृति में उपधातु है? नहीं, अधातु है। कार्बन प्रकृति धातु है? नहीं, अधातु, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कार्बन के किस रूप का उपयोग सूक्ष्म संयोजक में ग्रेफाइट? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक है? कार्बन का ग्रेफाइट। अल्कोहल सोडियम के साथ
अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करेगा? अल्कोहल, मान लो कोनो अल्कोहल लेते हैं, CH3OH ले लिया है ना, और किसी का सोडियम से, कैसा सोडियम से अभिक्रिया कर रहा है ना, अब क्या बनाएगा? ये बनेगा CH3, सुनो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर O, और ये Na आएगा, हाइड्रोजन को भगा देगा, तो हो जाएगा क्या? सोडियम एसीटेट, सोडियम, और बच गया हाइड्रोजन, क्या बच गया? ये हो जाएगा हाइड्रोजन, क्या जाएगा? ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन गैस, क्या गैस बनेगा? अरे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ही भागता है, कुछ जुटता है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन भागता है, और कुछ यहाँ से कुछ आएगा, हाइड्रोजन कुछ आएगा, तो हाइड्रोजन गैस। अगला, बेंजीन में सिग्मा पाए, पूछे बात है, अब बोलेगा सिग्मा कैसे 12 गो और पाए कैसे 3 गो, तो अभी नहीं बताएंगे, भौंकते रहो। अब बोलेगा कि वो समय नहीं आए तो तुम शुरू देखे तब समझ आएगा, तो इतना बार वो कुछ कहेगा नहीं। अब 12-3 कैसे भाई बताए ना बात है, आइए बताएंगे। कितना लोग बोलेगा नहीं हो तो समझ कैसे 12-3 बताइए, पूरा क्लास देखो ना, थर कांपेगा। अगला, इन ए होमोलोगियस सीरीज, समझातीय श्रेणी, समझातीय विच एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय एनी फंक्शन, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, अरे अभी नहीं बताए थे, रिप्लेस हाइड्रोजन होता है ना। चलो आगे, बेंजीन अणु में सिग्मा पाए, फिर बोला है सिग्मा और पाए, सिग्मा 12 पाए 3, तो पहले 12-3 कहाँ है, बाकी 15 होबे करेगा अपने आप, अरे 12-3 तो 15 होबे करेगा, तो 12-3। अब बोले कुल बंधन की संख्या, देखो हो गया सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कुल बंधन गिन लो, अरे गिन लो, तो 6 गो और 6 गो और 3 गो डबल 15 गो ना हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अगला, निम्नलिखित में किसका प्रयोग टिंचर आयोडीन, खांसी, सिरे ऑफ टॉनिक बतावे किए थे, दरुआ मिलाओ ना बताए थे, दरुआ एथेनॉल ना बताए थे। चलो अगला, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सा द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थान पर, अरे एनेस्थेसिया नहीं कर देता है, एनेस्थेसिया करने पर दर्द ना होगा, ठीक है ना, के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम बताए थे कि पढ़ाए थे तुम लोग को अथी में मेडिसिन में पढ़ाए थे कि हंसाने वाला गैस जो है ज़्यादा सुंघारेगा बेहोश हो जाएगा, एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग करेगा, पढ़ाए थे, प्रशांतक बोले थे, ठीक है ना, या ना एनेस्थेसिया उसको अलग से बोले थे, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो आगे, निम्नलिखित में से तत्वों में से, अरे नहीं पढ़ाए थे तुम लोग को, बल्कि ये पढ़ाए थे तुम लोग को थी में मेडिसिन में, लास्ट में पढ़ाए थे एनेस्थेसिया के रूप में, देखो यहाँ पर मिलेगा। अगला, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़ा अणु उत्पन्न करने की विशिष्टता योग्यता रखता है, या ना लो, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़ा अणु, यानी कार्बन कार्बन कार्बन, जितना बड़ा करना कर दो, जितना बड़ा करना है कर दो, कोई दिक्कत है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। कार्बन का आकार भले ही छोटा है लेकिन ये बड़ा अणु बना लेगा, ना बना लेगा। चलो आगे, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश से मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाहरी में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना, हीरा में, तो हम जानते हैं कि ग्रेफाइट में एगो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए सुचालक, कार्बन कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए कुचालक यानी 0, क्या। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, संयुक्त रूप नहीं है, और कौन संयुक्त रूप नहीं है बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, मार्बर CaCO3, डोलोमाइट CaCO3, MgCO3, अरे कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का ही अयस्क है, भूल गया है, चोकबा CaCO3। और निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, वो सब में CO3 आ रहा है, ना आ रहा है, ये तीनों एक के रूप में आ गया है, ना आ गया है, ये संयुक्त रूप है, कौन चीज है, लेकिन ये हीरा जो है, हीरा को फॉर्मूले ना होता है, ये तो हीरा तो तौथ है, और क्योंकि ये केवल कार्बन से बना हुआ है, हीरा यौगिक नहीं है, हीरा एक तौथ है, ये कार्बन का अपरूप है, यानी कार्बन का दूसरा रूप है, सबसे अलग कौन भाई, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त रूप में नहीं है बल्कि अलग रूप में, अलग रूप में है, कार्बन का एक रूप नहीं है, तो सिलिकॉन नहीं है। अगला, ग्रेफिन क्या है, तो अपरूप है, अरे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया है, फ्लोरीन हो गया है, ग्रेफिन हो गया है, सब अपरूप है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु बना था चारों से,
कोनो मुक्त ना होता है, चारों बंधन रहेगा, इसलिए कुचालक। इसीलिए कुचालक खोजो, चारों से बंधन, चारों से बंधन। ग्रेफाइट में 3 को बंधन, एगो छुट्टा साढ़, वो छुट्टा साढ़ होता है, इसलिए सुचालक, इसीलिए सुचालक। अगला, जल और अन्य पदार्थ से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अवशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है? हम जानते हैं, देखो यहाँ पे बताते हैं, आप लोग को बताया, जब जल शुद्धिकरण करते हैं ना, पहले क्या करते हैं, पहले जो उसको शांत करते हैं, जल को छोड़ देते हैं तो कीचड़ नीचे बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर लेते हैं क्या, बालू और चारकोल, बालू या चारकोल का परत लेंगे, फिर इससे पानी पार होगा। क्या होगा? इससे पानी पार होगा तो जितना भी छोटा छोटा मतलब कचरा है वह यहाँ ऊपर हट जाओ, ऊपर क्या होगा, हटक जाएगा, और फिर पानी जो है एकदम जो है फ्रेश पार होगा। क्या होगा? सो तुम लोग देखना, जहाँ नदी में भी बालू उलू रहता है ना, वहाँ पानी एकदम फ्रेश रहता है, देखता है नहीं रहता है। तो यहाँ बालू और चारकोल के परत लगा, उससे पार होने पर पानी क्या होगा, फ्रेश क्या जाएगा। अब खाली उसमें जीवाणु तो लग गया, अभी भी अरे कचरा रह गया ऊपर, लेकिन जीवाणु तो जान सब लोग गुजरता है। और उसे क्लोरीन मिला देंगे, पानी एकदम शुद्ध हो जाएगा, जीवाणु भी मर जाएगा। यानी पानी को यहाँ देखो अशुद्धि का अलग करना है, तो चारकोल क्या मिलाएंगे, चारकोल। अगला, प्रत्येक कार्बन, क्या बोल रहा है, प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से चल रहा है, ठीक बंधे होते हैं, षटकोणीय, षटकोणीय बोले पूछला बात है। ग्रेफाइट हीरा चतुष्फलकीय, हीरा चतुष्फलकीय, हीरा का प्रोसंकरण sp3, ग्रेफाइट का sp2। कार्बन का कौन सा अपरूप, जियोडेसिक ग्लोब के रूप में, ग्लोब बोल दिया है। अरे फ्लोरीन ना है, बग मिस्टर फ्लोरीन, फुटबॉल की तरह बक्की बॉल्स, कार्बन 60 गो हो गया है। हमको लगता है कि तुमको जो है नहीं बोला, 200 क्वेश्चन कितना करवाए, 220 कितना करवाए, 220 क्वेश्चन करवाए हैं, और इससे अच्छा तुमको कौन लगा हुआ बनाने में। अरे भैया इससे अच्छा कौन लगा बनाने में, इसे हटे वाला कुछ था ही नहीं, जान में से हटे वाला कुछ था। अगर जो समझल है वही इससे बना पाएगा, समझा नहीं तो बौखते रहो। और कितना ईजी लग रहा था, 10वां में तुम लोग इतना ने बनाया होगा, बनाया है रे। हाँ तो वही तो हम उस समय कहा नहीं करवाए थे हम। अरे उतना दिमाग हमारा नहीं था कि देखने के पढ़ाए तो फनी हम करवा देते ना, दबा वैसा पढ़ा दिए, लास्ट में करवा रहेगा कि हम जान रहे इससे 17 क्वेश्चन आएगा, और 17 आया क्वेश्चन की ना, फिर छुटेला था एको गो। ठीक है, अब आएंगे हिस्ट्री में। अच्छा टाइम हो गया है। फिर तुम लोग को ऑनलाइन लग बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग इस समय मतलब समझना कुछ इससे जी तो कुछ हमको लगभो नहीं किया, तुम्हें वही है कि जो है पहले थ्योरी देख लो, जितना वीडियो हम पढ़ाएं, चाहे 1 वीडियो हो, 2 वीडियो हो, 3 वीडियो हो, ठीक है ना, 3 से 4 वीडियो होगा, थ्योरी पहले जाके देख लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में पहुँचो, इससे हल्का दुनिया में कुछ होने लगेगा। कि रे टकला सही बोले कि गलत बोले? टकला लेकिन अब तुम ना है। सर आज मेरा फर्स्ट क्लास एप्लीकेशन पर वेलकम। चलो अब हिस्ट्री में मिलते हैं, 9 बजे मिलते हैं हिस्ट्री में। वो लोग को समझ आया, कुछ समझ आया रे? अगर तो बहुत समझ लेते तो पक्का बखलो ले तो रे बोलो पाइए। यहाँ बैठा भी रहता तो समझ रहा है, खा के ध्यान में नहीं करने रहा है। सर बहुत पीडीएफ दे दीजिए, दे देंगे दे देंगे, हम भी बड़ी बदमाश है, भूल जाते पीडीएफ फिर डालने। थैंक यू भैया जी, मस्त क्लास है भैया जी, मजा आ गया। ओके बाय सर। अब क्वेश्चन इससे दे रहा है, चाहे तुम कोनो एग्जाम दे दो, क्वेश्चन इससे आएगा आएगा आएगा, चाहे कोनो एग्जाम दो, दरोगा वगैरह, बिहार पुलिस में भी तो ऐसा, बिहार पुलिस में इससे दम भर पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, बिहार पुलिस में इससे दम भर क्वेश्चन पूछ रहा है। सर एलपी वालों को भी जीके क्लास फ्री कीजिए सर, एलपी वाले जीके क्लास फ्री करें। अच्छा देख लेते एलपी में कितना कितना दाम था एलपी का। साइंस का ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना दीजिए भैया, खोजते हैं कुछ मिलता है कुछ नहीं है, सब मिलेगा। साइंस में तो टॉपिक खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव टॉपिक खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव और सब लिखा लो, तो लिखा रहता है किसका कौन ऑब्जेक्टिव है, थंबनेल में लिखा रहता है। फिजिक्स कब से स्टार्ट होगा, फिजिक्स से होगा, लास्ट फिजिक्स से में खेला होगा। केमिस्ट्री पूरा खत्म हो गया सर। हाँ
सर रिविजन के लास्ट में कुछ कीजिएगा, रिविजन के लिए स्पेशल बच्चे लेकर आएंगे, लेकिन अभी नहीं। बिहार पुलिस ने ढेरों पूछा है, पूछवे करेगा। साइंस के ऑब्जेक्टिव के पहले लिस्ट बना दिए। ओके चलो सर रिविजन के लिए हो गया है। चलो बाय, मिलते हैं आप लोग को हिस्ट्री क्लास में, हिस्ट्री के क्लास में मिलते हैं। बाय।